बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जब से नीहाय का नया मॉडल QAF005S बना है, ये वाला, तो इसका तफसीली तारुफ टेक्स्ट फॉर्मेट में तो लोगों को पहुंच गया है, वीडियो फॉर्मेट में नहीं पहुंचा। बहुत सारे दोस्तों की डिमांड थी कि इसकी एक वीडियो बना के दोस्तों के साथ शेयर की जाए। तो दोस्तों, मैं जो लोग नए हैं उनके लिए ये जो नी हाई डिवाइस मैंने ईजाद की है, नी हाई स्पेलिंग है NIHI। तो ये मुखफ़फ़ है नेम इट हैव इट, नेम इट हैव इट का। यानी किसी भी होम्योपैथिक मेडिसन, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसन, बैच फ्लावर, बायोकेमिक मेडिसन का नाम ले और वो आप इस मशीन से ले लें। वो मैं आपको उसको ऑपरेट करने का तरीका भी बताऊंगा और इसका मरहलावार कि ये कैसे कैसे बनी और अब लेटेस्ट स्टेज पे ये किस हालत में मौजूद है। तो दोस्तों, ऐसा हुआ कि जो सबसे पहली निहाय मशीन बनाई गई थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल मेडिसिन बनाती थी। मिसाल के तौर पर सल्फर 30 है, तो उसमें कोई दूसरी दवा नहीं बन सकती थी, दूसरी मीन के एट ए टाइम दूसरी नहीं बन सकती थी। जब सिंगल पोटेंसी मेकर बना दी और कई बार उसको मैंने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद फिर मैंने दोस्तों के साथ ये चीज़ शेयर की कि ये चीज़ मैंने बना ली है, तो बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे सवालात भी इस हवाले से किए, पूछे। हक बनता है नई चीज़ के बारे में, इंसानी जहन में बहुत सारे सवाल आते आते हैं, वो पूछना भी चाहिए, सीखने की गर्ज से, तनकीद की गर्ज से भी पूछ सकते हैं। मगर ये कि जब वो आपके तनकीदी नुकात क्लियर हो जाए तो फिर उस चीज़ को मान भी लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने माना भी। सिंगल पोटेंसी मेकर के बाद कुछ लोगों ने कहा कि जी हम तो बाज़ दफ़ा, बल्कि होता भी ऐसा है, हम भी किसी एक शीशी में एक दो तीन पोटेंसियाँ डाल के देते हैं, जैसे कार्बो, लाइको, सल्फर, चाइना, इनका वो एक कम्बिनेशन बनता होता है, जैसे ग्रेफाइटस, एलोमिना और नक्सवामिका का कोई भी दो तीन दवाइयाँ भी हम समटाइम्स देते हैं बना के। तो फिर लोगों ने कहा भाई हम तो कम्बिनेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके लिए फिर हम क्या करें। इस फीचर को फिर ऐड करने के लिए मुझे चंद दिन लगे, सोच विचार, और उसके बाद फिर ये कॉम्बिनेशन का फीचर भी इसमें लगा दिया गया और फिर दोस्तों के साथ इस बात को शेयर किया गया। तो उन लोगों ने, जिन्होंने पसंद करना था इस चीज़ को, उन्होंने इस चीज़ को पसंद किया, सराहा भी, और कुछ लोगों ने निहाय मशीन मेरे से खरीद भी। हाँ, अब चूंकि इसमें फीचर है कि नेम इट हैव इट, नाम लेके वो चीज़ रिकॉर्ड करके वो चीज़ इससे बनाते हैं। तो हमारा एक दोस्त था, उसने कहा जी डॉक्टर साहब, अगर किसी दोस्त को स्टैमरिंग हो, यानी लुकनत हो, ज़बान अटकती हो, तो वो तो टेढ़ा बोलेगा, वो तो इसमें जो रिकॉर्ड करेगा वो तो ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा। मैंने उनसे पूछा कि मसलन, तो वो दोस्त बोले सल्फर को वो थलफड़ बोलते थे। तो कहते जी ये क्या रिकॉर्ड होगा। मैंने कहा ये तो रिकॉर्ड तो थलफड़ ही होगा। तो बनेगा क्या। मैंने कहा बनेगा भी थलफड़, जो कोई मेडिसिन नहीं होती। तो उसके लिए फिर मैंने एक ऐप डेवलप की, मोबाइल ऐप डेवलप की। मोबाइल ऐप डेवलप करने से ये होता है कि हम हुआ कि उसमें हम उस मेडिसिन के, किसी भी मेडिसिन के स्पेलिंग लिख देते थे, और स्पेलिंग लिख देने के बाद ऐप से एक सबमिट का बटन होता है, ऐप में सबमिट का बटन पुश करते हैं तो वो स्पेलिंग्स या उसकी जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो निहाय मशीन में पहुंच जाती है, वहां से हम उस चीज़ को इम्प्रिंट कर लेते हैं। अब इसके साथ ही एक मसला हो गया कि बहुत सारे लोगों को स्पेलिंग भी नहीं आते थे, माजरत के साथ, कि बहुत सारे लोगों को स्पेलिंग्स नहीं आते थे। तो उसके लिए फिर ये मैंने किया कि उसमें एक लंबी चौड़ी मैंने लिस्ट, जितनी एक मैं आसानी से क्रिएट कर सका, अब भी तकरीबन 1000 के करीब, 987-88 या 992 के करीब हो चुकी हैं वो दवाओं का नाम, वो मैंने उसमें ऐड कर दिए।
कि ऐप को खोलें, ऐप से आप अपना मतलूबा मेडिसिन का नाम कॉपी करें और ऐप में जैसे जैसे जहाँ जहाँ मेडिसिन का नाम एंटर करना है, पोटेंसी एंटर करनी है, स्केल एंटर करना है, वो करें और सबमिट का बटन पुश कर दें। इस चीज़ को डेवलप कर दिया गया। डेवलप करने के बाद वो स्टैमरिंग वाले दोस्तों की जहाँ आसानी हुई, उसके साथ आम लोगों के लिए भी आसानी होगी। वो इसलिए कि बाद दफ़ा हम मरीज़ के सामने नाम नहीं लेना चाहते होते मेडिसिन का। ज़रूरी नहीं कि पहले से हमने बना के रखी हुई हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास सिरे से होती ही नहीं, तो हमें बनानी पड़ती है, तो हम मरीज़ के सामने उस चीज़ का, मेडिसिन का नाम नहीं लेना चाहते होते। तो उसको हम वो स्टैमरिंग वाले दोस्त के बहाने से या उसकी क्या कहते हैं डिज़ायर के बाद उन लोगों के लिए भी आसानी हो गई जो मरीज़ के सामने मेडिसिन का नाम नहीं लेना चाहते थे। वो ऐप में दवाई का नाम लिख के इसको इम्प्रिंट कर लेते थे। ये भी अच्छा हो गया। अब कुछ लोग डिस्टेंट हीलिंग के हवाले से जो फासलाती शिफाई तरीकाकार है, जिसे ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। ब्रॉडकास्टिंग, बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि डॉक्टर साहब हम तो ब्रॉडकास्टिंग भी करते हैं, तो वो फीचर भी इसमें लगाएं। चंद दिनों की सोच विचार के बाद वो फीचर भी इसमें ऐड कर दिया गया। ब्रॉडकास्टिंग होती क्या है, जो लोग तो जानते हैं, खुशी की बात है। जो लोग नए हैं उनके लिए ब्रॉडकास्टिंग ये होती है कि आपका मरीज़ आपके पास क्लिनिक में नहीं है, उनके कोई रिलेटिव आते हैं कि जी हमारे मरीज़ को ये मसला है, या वो मरीज़ खुद से आपके साथ फ़ोन पे रब्ता करता है, या आप किसी भी ज़रिए से लेटर लिखता है या मैसेज करता है कि मेरे साथ ये मसला है, आप उसकी केस टेकिंग फ़ोन पे कर लेते हैं और आपको ये पता चल जाता है कि इस बंदे की मिसाल के तौर पे लाइकोपोडियम सीएम मेडिसिन बनती है। तो उसके लिए फिर आपने ये करना होता है कि यहीं अपनी इस निहाय मशीन में एक जगह बनी है। मैं अभी आपको ना ये डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा, ये चला के बताऊँगा। इसमें उस बंदे के शनाख्ती कार्ड का नंबर लिख के रख लेना होता है। शनाख्ती कार्ड नंबर इसलिए कि वो शनाख्ती कार्ड का जो भी नंबर है, दुनिया में किसी भी शख्स का जो शनाख्ती कार्ड का नंबर है, वो उसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है। दुनिया में किसी दूसरे शख्स का वो नंबर नहीं हो सकता। और प्रेंटाइजर एरिया में उस मरीज़ का शनाख्ती कार्ड नंबर लिख कर रख लेना है, और लाइकोपोडियम या जो भी मेडिसिन आप उस बंदे को ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं उसको आपने इसमें रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड कर लेने के बाद जो ब्रॉडकास्टिंग का बटन है उसे आपने 3 सेकंड्स के लिए पुश कर देना है। तो वो बंदा जहाँ बैठा है उसको वो मेडिसिन की जो एनर्जी है वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगी और अल्लाह के फजल से वो भला चंगा हो जाएगा। उसके बाद ये था कि कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब हम तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाएं अगर बनानी हो तो चंद दिन के सोच विचार के बाद और सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रो होम्योपैथी का फीचर भी इसमें ऐड कर दिया गया। फिर कुछ लोगों ने कहा कि हम तो बैच फ्लावर की प्रैक्टिस करते हैं, बैच फ्लावर रेमेडीज़ बनाने का फीचर भी इसमें फिर मैंने ऐड कर दिया। बैच फ्लावर के बाद कुछ लोग बार बार कहते थे कि जी हम तो कुरान थेरेपी का एक फीचर इसमें ऐड करें कि हम मुख्तलिफ कुरानी सूरतों से और कुरानी आयात से और कुरानी अस्मा पाक से लोगों का इलाज करते हैं, अगर हमारे लिए कोई आसानी हो सके तो। काफ़ी सोच विचार के बाद कुरानिक न्यूमरोलॉजी को इसमें मैंने ऐड किया। उसका होता क्या है कि मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि जी 1000 बार फ़लाँ जो अल्लाह पाक का इसम पाक है उसको दोहराया जाए और उसको पानी पे फूंक मार के या तेल पे या किसी मीठी चीज़ पे फूंक मार के वो मरीज़ को इस्तेमाल करवा दिया जाए। तो उस पर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसमें फिर मैंने ये किया कि कुरानिक न्यूमरोलॉजी के हवाले से डॉक्टर मूसा अल ख्वारिज़मी और फिसागोरस के जो कैलकुलेटर हैं जो उन्होंने बनाए थे कि किस तरह से इल्मुल आदाद के हवाले से कैलकुलेट कैसे करते हैं, अस्मा पाक के या पूरी सूरत के या किसी आयत के जो आदाद होते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं,
वो कैलकुलेटर्स उसमें लगाए, उससे फिर जो भी अदद निकलता है उस अदद को लिख के उसके बाद के उसको कितनी बार पढ़ना है या कितनी बार दम करना है या कितनी बार रिपीट करना है, वो इसमें ऐप में ऐड कर दिया जाता है और सेंड टू नी हाई फॉर प्रोसेसिंग। वो चीज़ नी हाई में आ जाती है। नी हाई से फिर आप उसको ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं और उसको पानी पे या डाइल्यूशन पे या डिस्कट्स पे या जिस चीज़ पे भी आप उसको इम्प्रिंट करके इस्तेमाल भी करवा सकते हैं और अल्लाह के फजल से मरीज़ों को फ़ायदा होता है। बहुत सारे लोग इस फीचर को इस्तेमाल कर रहे हैं और राज़ी खुशी हैं। कुछ मेरे दोस्त थे जो रेक्की की प्रैक्टिस करते थे, रेक्की हीलर थे। रेक्की का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। पहले तो मैंने उन दोस्तों से थोड़ा बहुत रेक्की के बारे में जानना चाहा, तो चंद दोस्तों ने तो मुझे बहुत अच्छा ब्रीफ किया। कुछ दोस्त जो ज़्यादा क्या कहते हैं कहाँ थे कि जल्दी से जल्दी इसमें रेक्की का फीचर लग जाए, वो मुझे नहीं समझा सके। माजरत के साथ मैं उनसे माजरत खां। फिर ये कि इंडिया से मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे अच्छी अच्छी किताबें भेजी रेकी से मुतल्लिक। उनको फिर मैंने मुताला किया। जिन चीज़ों की समझ ना आई फिर मैंने उनसे पूछा। उनसे पूछने के बाद जब मैं क्या कहते हैं रेकी हीलर तो नहीं हूँ, उसका कोई बड़ा प्रैक्टिशनर तो नहीं हूँ, मगर मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि रेकी काम कैसे करती है। रेकी हीलिंग का फीचर मैंने फिर इस चीज़ में ऐड कर दिया और उसके बहुत सारे कोड्स हैं, रेकी हीलिंग के कोड्स हैं। वो कोड्स ऐड करने के बाद उन कोड्स को भी बराह रास्त डिस्टेंट हीलिंग या फासलाती शफाई तरीक़ेकार के ज़रिए ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है और जहाँ कहीं भी दुनिया के कुर्रा अर्ज़ में कहीं भी मरीज़ बैठा होता है, अल्लाह के फजल से वो ठीक हो जाता है। फिर ये था कि कुछ लोग कहते थे कि जी कॉपी, मेडिसिन को कॉपी करना, कि मेडिसिन को हम कॉपी करना चाहते हैं जी। ठीक है जी, कॉपी कर ले। बहुत आसान फीचर था, मगर जब आप किसी दवा का नाम बोल सकते हैं, मैं खुद ही उसको ऐड नहीं करना चाहता था, मगर बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश पे कि नहीं जी हम कॉपी का फीचर भी चाहते हैं। और मज़े की बात बताऊं कि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा फीचर्स मेरे से इसमें ऐड करवाया, उन्होंने अभी तक नेहा मशीन मेरे से ली नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने चंद सवालात किए कि ये मशीन क्या काम करती है, कैसे काम करती है और ये कितने की है जी, इतने की है जी डॉक्टर साहब, हम पैसे भेज रहे हैं और आप हमें भेज दें। मगर जिन लोगों ने मेरे से मुतअद्दिद फीचर्स इसमें ऐड करवाए हैं, माजरत के साथ उन्होंने अभी तक ली नहीं। बहरहाल वो बात की बात है। कॉपी का फीचर इसमें ऐड कर दिया गया। कॉपी में ये है कि आप इसमें से ऐप इस्तेमाल करके भी कॉपी का फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं और बगैर उसके ऐप के इस्तेमाल किए के बगैर भी आप इसमें से कॉपी कर सकते हैं। एक मेडिसिन से वही कॉपी कर सकते हैं, वही मेडिसिन आगे कॉपी कर सकते हैं। या अगर लोअर पोटेंसी तो हायर पोटेंसी की तरफ जा सकते हैं, हायर से लोअर की तरफ आ सकते हैं। अगर एक्स स्केल की हमारे पास है तो हम सी स्केल में आ सकते हैं, सी स्केल से हम एक्स में जा सकते हैं, एक्स से हम एल स्केल में आ सकते हैं। तो इसका बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो 180 पोटेंसी बनाते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में मैंने देखा है, डॉक्टर बैजुर रहमान साहब हमारे लाहौर से, वो 180 पोटेंसी, 140 पोटेंसी, 130 पोटेंसी बनाते हैं, इस्तेमाल करवाते हैं और ब्रिलियंट रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह उनको मिलते हैं। बल्कि मैं वो कहीं शेयरिंग कर रहे थे कि जी 180 पोटेंसी देंगे अपने मरीज़ को फला मसले के लिए। मैंने फिर उन्हें पूछा, डॉक्टर साहब आप 180 पोटेंसी लेते कहाँ से हैं? तो उन्होंने फरमाया, डॉक्टर साहब आपके निहाय से मैं बनाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ये है कि कॉपी का फीचर सेम पोटेंसी, सेम पोटेंसी से हायर पोटेंसी, हायर पोटेंसी से लोअर पोटेंसी, लोअर पोटेंसी से क्या कहते हैं स्केल चेंज करना, यानी एक्स स्केल है तो सी, सी स्केल है तो एल स्केल, यानी कुछ भी इसमें अब अल्हम्दुलिल्लाह मुमकिन है, आप वो वैसा का वैसा इसमें कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसको ऑपरेट करने का तरीका बता दूं। ये आपके सामने है नेहा लेटेस्ट मॉडल QAF005। ये इसका फ्रंट है, ये इसका ऑन का बटन है, ये इसका प्ले का बटन है, ये इसका रिकॉर्डिंग का बटन है और ये इसका स्पीक का बटन है। पहले
होता था, लैपटॉप के साथ लगानी पड़ती थी, कंप्यूटर के साथ लगानी पड़ती थी, या बिजली के चार्जर के साथ लगानी पड़ती थी। और अगर वो सारी सहूलियत किसी के पास ना हो तो परेशानी होती थी। मोबाइल के साथ भी अटैच कर लेते थे वो OTG लगा के, कुछ लोगों से वो लगती ही नहीं थी। तो फिर ये ना एक पावर बैंक मैंने बनाया है, इसमें सिर्फ 3 सेल डलते हैं। 3 सेल डाल के ये इसका पावर कनेक्टिव सॉकेट है, इसमें ये लगा देते हैं। जो ही हम लगाते हैं, हाँ बटन पहले ही से ऑन था तो वो ऑन हो गई। ऑन होने के बाद ये अब ऑफ, अब ऑन। ऑन होने के साथ जो लास्ट रिकॉर्डेड वॉइस इसमें होती है ना, वो ये मैं प्ले का बटन पुश करूंगा तो आप देख सकेंगे कि वो वॉइस प्ले होगी। वेलकम टू फतियानिक्स निहाय। हाँ, जो लास्ट रिकॉर्डेड वॉइस इसमें है ना, वो ये है कि वेलकम टू फतियानिक्स निहाय, वो इसमें रिकॉर्डेड है। जब भी आप इसको ऑन करेंगे तो आपको यही सुनने में मिलेगी। उसके बाद ये है रिकॉर्डिंग का बटन साथ वाला, इसको आपने रिकॉर्ड करना है तो इसको आपने पुश किए रखना है। अभी जैसे मैं पुश किए रखूँगा और रिकॉर्ड करूँगा, मैं लाइकोपोडियम CM इसमें रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, लाइकोपोडियम CM। अब ये साथ वाला बटन जो है ना, ये प्ले का है, जिसको मैं पुश करूँगा तो आपको ये लाइकोपोडियम CM सुनाई देगा। लाइकोपोडियम CM, यकीनन आप तक आवाज़ पहुँची होगी लाइकोपोडियम CM की। अब अगर मैं उसी चीज़ को, ये पोटेंटाइजर एरिया है, इसमें डायलूशन रख दूँ, डिस्क्रिट्स रख दूँ, शुगर मिल्क रख दूँ, कुछ भी जिस पे मैं वो इम्प्रिंट करना चाहता हूँ लाइकोपोडियम CM, तो ये इसके ऊपर 4 बटन लगे हुए हैं। ये 2 नंबर बटन सिंगल इम्प्रिंट का है, 3 नंबर बटन कॉम्बिनेशन इम्प्रिंट का है और 4 नंबर बटन ब्रॉडकास्टिंग का है। इसमें मैं ये 2 नंबर बटन को मुसलसल 2 सेकंड्स के लिए पुश किए रखूँगा, जिसका वो आसान तरीका मैंने बताया हुआ है गिनने का, 2 सेकंड्स गिनने का, कि सुबहान अल्लाह 1, सुबहान अल्लाह 2। इसमें ये वाइब्रेशन भी आती है और इसमें लाइट भी ऑन होती है। तो ये अब आपकी लाइकोपोडियम CM तैयार है। और अगर आपने एक मेडिसिन की बजाय 2-3 मेडिसिन इसमें पुश करनी है, डालनी है, तो आप ये रिकॉर्डिंग का बटन पुश करके वो 3 दवाइयों का नाम बोल दें। मिसाल के तौर पे कार्बोवेज 30, लाइकोपोडियम 1M, चाइना 6X। अब ये आप सुन भी सकते हैं। कार्बोवेज 30, लाइकोपोडियम 1M, चाइना 6X। ये अब सारे इसमें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो अब ये 3 नंबर बटन चूँकि कम्बिनेशन है ना, तो इसको हम 2 सेकंड्स के लिए पुश करेंगे, दिल में गिनेंगे सुबहान अल्लाह 1, सुबहान अल्लाह 2, सुबहान अल्लाह 1, सुबहान अल्लाह 2। अब ये 2 सेकंड लगे और अब ये वो कम्बिनेशन आपका इसमें तैयार है। अब आप अपने मरीज़ को इस्तेमाल करवा सकते हैं। फिर ये जो एक लाइट ब्लिंक कर रही है ना, ये है कि जब आप मोबाइल ऐप से इसको इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये ब्लूटूथ के ज़रिए आपने अपने मोबाइल को इसके साथ कनेक्ट करना होता है। तो वो तो अभी मेरे साथ ऐसा मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उसी मोबाइल पे मेरा ब्लूटूथ है और उसी पे मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो वो भी मैं किसी वक्त, आप लोग दोस्तों को आइडिया तो हो गया होगा कि जैसे ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद अपने ऐप अपनी ओपन कर लेनी है, जो उसकी मोबाइल ऐप है। ऐप में जैसे जैसे वो फीचर्स दिए हुए हैं, साथ साथ मैंने गाइडलाइंस भी लिखी हैं। इसका मैंने इसमें बुकलेट भी रख दिया है, ऑपरेटिंग बुकलेट या ऑपरेटिंग मैनुअल, जैसे जो भी कहे आप। तो उसको मैंने साथ में उर्दू टेक्स्ट फॉर्मेट भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी वो मैंने दे दिया है। तो जिस जिस तरह से दोस्त इसको यूज़ करना चाहें, देखना चाहें, वो इसको देख सकते हैं। उसके बाद कुछ अहबाब का ये डिमांड थी, हाँ क्रॉनिक न्यूरोलॉजी होगी, हाँ यही कुछ था सारा कुछ इसमें, कि मज़ीद अगर कोई दोस्त इसमें कोई फीचर ऐड करवाना चाहते हैं तो सोच विचार के बाद वो भी हो सकता है कर दिया जाए। मगर फ़िलहाल आज तक जो लेटेस्ट मॉडल था QAF 005, QAF स्टैंड्स फॉर कासिम अली फतियाना, 005 इसलिए कि पहले 001 था, वो सिंगल फ्रीक्वेंसी मेकर था, 002 जो थी वो कम्बिनेशन मेकर थी, 003 थी वो ब्रॉडकास्टर थी, 004 थी वो ऑटो रिपोर्टराइजेशन। हाँ, ऑटो रिपोर्टराइजेशन की बात नहीं हो सकी इसमें। ऑटो रिपोर्टराइजेशन ये है कि
कि बाज़ दफ़ा हमारे पास पेशेंट आते हैं जिन्होंने आधे से ज़्यादा मटेरियल मेडिका फेसबुक से पढ़ के सुन के खाया होता है कुछ उन्होंने यूट्यूब से खाया होता है, कुछ उन्होंने अपने किसी और दोस्त डॉक्टर से पूछ के खाया होता है। तो हमें आके वो बताते हैं कि जी डॉक्टर साहब मैंने फ़लाँ मेडिसिन भी खाई, मैंने फ़लाँ मेडिसिन भी खाई, फ़लाँ मेडिसिन भी खाई। दवाइयाँ तो चंद एक वही होती है कि उसके मसले के लिए, मगर या तो उसकी रिपीटिशन ठीक नहीं होती, या उसकी डोजेज ठीक नहीं होती, या मेडिसिन भी ठीक नहीं होती, क्या कह सकते हैं। तो दवाइयाँ तो हमने भी उन्हीं में से कोई एक देनी होती है। अगर वो आज हमसे ठीक नहीं होता तो वो भी यही कहेगा कि बस यार जैसे बाकी डॉक्टर्स हैं ये भी वैसा है। तो इस फीचर को सामने रखते हुए हमने इसमें ऑटो रिपोर्टराइजेशन का फीचर ऐड किया। वो यूँ था कि बड़ा आसान काम है, ये कोई भी व्हीकल रख दें आप पोटेंटाइजर एरिया में। पोटेंटाइजर एरिया में रखने के बाद मरीज़ की साथ ये पूरा जो है ना इसका ये पोटेंटाइजर ये पूरा उसका सेंसर भी है। मरीज़ की उंगली आपने इसमें रखवा दी, कहीं भी रख सकता है वो, साथ ही उसका व्हीकल पड़ा है। तो ये जो 4 नंबर बटन है ना, इसको आपने मुसलसल 5 सेकंड्स के लिए पुश किए रखना है। और इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कमांड है वो ये है कि जो भी इस मरीज़ की हाइपर या हाइपो वाइटल फोर्स हो चुकी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी मेडिसिन या पोटेंसी बनती है वो इस रखे हुए व्हीकल पे इम्प्रिंट हो जाए। माइंड में वो ये कमांड आपने रखनी है और पुश कर देना है आपने ये ऑटो रिपोर्टराइजेशन का 4 नंबर बटन फॉर 5 सेकंड्स। तो वही आसान तरीका गिनने का, सुबहानल्लाह 1, सुबहानल्लाह 2, सुबहानल्लाह 3, सुबहानल्लाह 4, सुबहानल्लाह 5। अब इसमें जो भी उस पेशेंट के आज के टॉप मोस्ट पेनफुल सिम्टम्स हैं वो इंशाल्लाह पहली डोज से बेहतर हो जाएंगे। पहली डोज से अगर बेहतर नहीं होता तो 15 मिनट के बाद आप उसको दूसरी डोज दे सकते हैं। दूसरी डोज से अगर उसको फ़ायदा नहीं होता तो तीसरी डोज से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कभी किसी ने शिकायत नहीं की। वो अल्हम्दुलिल्लाह जो दोस्त इस्तेमाल के बारे में वो भी बताते हैं और मेरे तजर्बे में कि वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होते हैं। और आपको पता है कि क्रोनिक केसेस में ही इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ऑटो रिपोर्टराइजेशन की। और अगर कोई शख्स मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होता तो नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, तीसरे दिन फॉलोअप पे जब पेशेंट आता है तो उसको दोबारा से आप ऑटो रिपोर्टराइज कर लें। जब ऑटो रिपोर्टराइज उसको कर लेंगे तो जो उस दिन के उसके जो, क्योंकि ये तो तह दर तय उसके साइंस होते हैं ना, सिम्टम्स होते हैं, तो ऑटो रिपोर्टराइजेशन से उसके जो भी उस दिन के टॉप मोस्ट पेनफुल सिम्टम्स होते हैं वो अल्लाह के फजल से ठीक होते जाते हैं। तो ये था आज तक का जो QF005S। S स्टैंड्स फॉर स्पीक। स्पीक इसलिए कि पहले जो मेडिसिन नेहा मॉडल्स थे ना उनमें स्पीच का ऑप्शन नहीं था। इसमें यह है कि जो भी मेडिसिन आप इसमें रिकॉर्ड करते हैं वो आप सुन भी सकते हैं कि हाँ ठीक से रिकॉर्ड हो गई है, या जो भी मेडिसिन 1 2 3 डालनी थी वही डल गई हैं। तो इंशाल्लाह सुनने के बाद बंदे का वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और पॉजिटिव एनर्जी जो बंदे में आती है वो भी मरीज़ को हील अप करने में ज़्यादा मददगार होती है। S स्टैंड्स फॉर स्पीक या स्पीच। तो ये चूँकि बोलती भी है, क्योंकि लोगों की डिमांड थी कि डॉक्टर साहब जो दवा इसमें हमने रिकॉर्ड की वो हम सुन सकते हैं। तो पहले तो सुन सकने वाला इसमें फीचर नहीं था, अब वो सुन सकने वाला फीचर भी लगा दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और जो हम ऐप में चीज़ टाइप करके भेजते हैं वो भी ये स्पीक आउट करती है। ऐप में अगर आपने सल्फर 30, सल्फर 201 या कोई भी मेडिसिन का नाम लिखा और इसमें आपने सबमिट की तो ये आपको आगे से बताती है कि मुझ में फ़लाँ मेडिसिन आ गई हैं, और वही आप इम्प्रिंट करके अपने मरीज़ को दे सकते हैं, इस्तेमाल करवा सकते हैं और अल्लाह के फजल से लोग ठीक होते हैं। ये था आज तक का इसका मुख्तसर तो नहीं, जामे हो गया, टाइम भी ज़्यादा लग गया। तो ये आज तक था इसका तारुफ। सब अहबाब का शुक्रिया। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।